हिंदी खबर की टीम इस समय जो निकली हुई है वो प्रधानमंत्री आवासीय योजना, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजना है केंद्र सरकार की। उसके लिए ग्राउंड जीरो पर हम लोग निकले हैं और इससे पहले हम लोगों ने जो गांव, जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहां पर दिखाया क्या कंडीशन थी, किनको मिला कॉलोनी का पैसा, किसको नहीं मिला, वहां पर हम लोग ने दिखाया। और आज हम जो है एक शहरी क्षेत्र में भी हैं जहां पर जो है ये जो स्कीम है वो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए है। 1,20,000 रुपए इसमें केंद्र सरकार आवंटित करती है और उन लोगों को आवंटित करती है जिनके पास छत नहीं है अपनी। हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में जो पात्र लोग हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलता है और जो अपात्र लोग हैं वो उसका फायदा उठा रहे हैं। इसमें कई ऐसी योजनाएं हैं, काशीराम कॉलोनी की जो थी वो भी योजना है जो गरीबों को घर दिया जाए, लेकिन उसकी भी एक हकीकत और उसकी भी सच्चाई ये है कि वहां पर भी जो लोग हैं जिनके ऑलरेडी घर बने हैं वो लोग निवास करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह भदौरिया है। वर्तमान परिवेश में जो योजनाएं प्रधानमंत्री द्वारा हुई हैं, जिन योजनाओं में प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम गरीबों को घर देंगे, लेकिन वो योजनाएं कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि वो योजनाएं पूरी डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रही हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी है जो सही नहीं है, मतलब न्याय न्याय नहीं सही है उसमें। काफी बात की जाए प्रधानमंत्री को, क्योंकि हम लोग सीधे सीधे जो प्रधानमंत्री की जो योजना है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना, हाँ हाँ, इस शहरी इलाकों के लिए भी है, उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी है जहाँ पर उनके पास घर नहीं है, उनके लिए भी उनका एक सर्वे होता है। पात्र लोग हैं जो वाकई में इसके हकदार हैं, हाँ हाँ, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है और उन लोगों को लाभ मिल रहा है जो उनके पहले से घर बने हैं। कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि जो वहाँ का प्रधान है, ये एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट लाभ दिलाना चाहते हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों का गलत तरीके से जो समीकरण बैठा रहे हैं कि जो लोगों को नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसके लिए बिल्कुल आपत्ति जाहिर करता हूँ कि ये गलत काम हो रहा है। आप बताइए क्या नाम? मेरा नाम पंकज सिंह तोमर है। ये वार्ड 41 में आप लोग खड़े हुए हैं, इससे मैं रनर पार्षद प्रत्याशी रहा हूँ और इसके बगल में ये वार्ड 22 हंसपुरम, उसका भी रनर प्रत्याशी रहा हूँ। मामला ये है कि हमारी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, इतने प्रधानमंत्री आवास बनाए हैं, मगर जो यहाँ के अधिकारी हैं वो सेटिंग करके अपने ही मिलने वालों को या उनके से जो उनको अंदर से पैसा अंडर टेबल देते हैं उनके लिए आवास उपलब्ध है। ये लोग, एक बार कैमरा इधर घुमाइए सब लोगों की तरफ, ये लोग यहाँ किनारे बसे हुए हैं, रोड किनारे, इनको आवास नहीं मिल रहे हैं, ये बेचारे पन्नी डाल के रह रहे हैं। मैं अपनी सरकार से अपील करता हूँ कि ये जो सेटिंग वाला काम है ये खत्म करके सीधे जो है प्रधानमंत्री आवास है इन लोगों को उपलब्ध कराए जाए, यही हमारी जो है आपसे विनती है। और भी लोग हमारे साथ में हैं और सबसे पहले हम दिखाएंगे कि वार्ड 41 है, यहाँ पर हम खड़े हैं और ये देखिए किस तरीके से लोग यहाँ झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, पन्नी डाले हुए हैं। आप देख सकते हो तस्वीरें, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं कि किस तरीके से लोग अपना एक गुजारा बसर कर रहे हैं, रोड के किनारे पन्नी डालकर किस तरीके से वो रह रहे हैं और सालों साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं, हिंदी खबर की टीम वो यहाँ पहुंची है ग्राउंड जीरो पर और हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे आपको साफ साफ समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आवासीय योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरीके से जो है, किस तरीके से बंदरबाट किया जा रहा है और उन लोगों को इसका सीधे सीधे फायदा पहुंचाया जा रहा है जो लोग जो इसके पात्र नहीं है, अपात्रों को कॉलोनी आवंटित की जा रही है। लेकिन जो ये गरीब सालों साल से यहाँ पर रह रहे हैं उनकी नजर उन अधिकारियों की इन पर नहीं पड़ रही है। सरकार की मंशा तो है कि इन लोगों को कॉलोनी आवंटित की जाए, इन लोगों को कॉलोनी दी जाए, लेकिन इनको कॉलोनी अभी तक नहीं मिली और इनका सपना कब पूरा होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव प्रताप सिंह है। मैं आवास विकास अनुक्रम व्यापार मंडल से महामंत्री हूँ। और ये जैसे आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है या और भी प्रधानमंत्री की योजनाएं जो चल रही हैं वो धरातल पर नहीं चल रही हैं, वो सिर्फ कागजों पे और अखबारों पे चल रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं तो यहाँ पर जो गरीब है उनको ये मिल नहीं पाती है, उनको केडीए दौड़ाया जाता है, केडीए से कहा जाता है नगर निगम जाइए, नगर निगम से कहा जाता है कि डूडा ऑफिस जाइए। उनको पता नहीं है सही से, इसकी जानकारी नहीं कि कहाँ पे इसका फॉर्म मिलेगा, कहाँ से इसकी फॉर्म भरा जाएगा। इससे उनको दौड़ाया जाता है, वो निराश हो जाते हैं तो घर बैठ जाते हैं। और जो अधिकारियों की जेब गर्म करते हैं ये कॉलोनियां उनको आवंटित कर दी जाती हैं, वो लोग रहते भी नहीं है और किराए पर उठा देते हैं। इस प्रकार से इसमें
कार्य किया जा रहा है, इस पर जांच हो। मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ आगे कार्रवाई कार्रवाई हो। आप बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को नहीं पहुंच रहा है, जिनको मिलना चाहिए, लोग जो है आज भी पन्नी डाले सड़क किनारे रह रहे हैं। कहाँ सबसे बड़ी कमी देखने को मिली? हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जन कल्याणारी योजनाएं चला रहे हैं पिछले 11 साल से, जब से वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसका लाभ अभी तक धरातल पर नहीं आया। ये आप सब देख रहे हैं कि इनको पास छत नहीं है। ये बारिश, गर्मी, धूप, हर मौसम में इनके बच्चे, परिवार के लोग, महिलाएं सब तकलीफें झेलती हैं। और यहाँ तक कि नगर निगम का बुलडोजर भी 3 बार इनको उजाड़ के चला गया। अगर आप उजाड़ रहे हैं, सफाई करा रहे हैं क्षेत्र में, अच्छी बात है, लेकिन उनको रहने की एक छत की व्यवस्था तो दी जाए। जो पैसा आता है वो अधिकारी सब सेटिंग करके क्षेत्रीय नेताओं से, शासन के क्षेत्रीय नेताओं से खा जाते हैं। इन गरीबों तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता है। तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसकी उचित जांच हो। और ये झोपड़ी एक हमारे वार्ड में नहीं, पूरे शहर में और कानपुर नगर की ये स्थिति यही है और पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है। तो हम आपके माध्यम से कहते हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, इस तरीके से लोगों ने बताया कि जो है बंदरबाट हो रहा है और लगातार जो है अधिकारी इसमें पूरा बंदरबाट कर रहे हैं। सही लोगों के पास इसका योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। और सिर्फ ये कानपुर की स्थिति नहीं है, पूरे प्रदेश में यूं कहें तो इसी तरीके की स्थितियां हैं। और ये लोग जो रहते हैं उनसे भी आइए हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश। कब से आप रह रहे हो? हम यहाँ से रह रहे, हमारा तो आजा परवाजा यहाँ पे बीत गए रहते रहते सर। और क्या करने के लिए कि हम लोग के रहने का व्यवस्था भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मड़ैया लगी है, सांप कीड़े भी आ सकते हैं। हम लोग को कोई आज तक मंत्री, कोई प्रधान सुना नहीं है। हम लोग बहुत जगह पे गए चुके हैं, जाते भी। मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ मेरा साबूत यहाँ का बना हुआ है। अभी तक किसी ने नहीं सुना मेरी। कोई मैंने एप्लीकेशन वैसन नहीं दी सर। बहुत से लोग हैं जो कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं कैमरे के सामने, लेकिन इनका दर्द जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि काफी समय से बेचारे वो रह रहे हैं। जबकि यहाँ का आधार कार्ड भी उनका बना है, पैन कार्ड भी है, सालों साल से वो चक्कर लगा रहे हैं अधिकारियों के, लेकिन आज भी वो मड़ैया डाले रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? राज। कितने साल से रह रहे हो? कम से कम 20 साल हो गए रहते रहते यहाँ पे। कम 50 साल से रहते रहते, ठंडी गर्मी और यही रहने हम लोग को कोई सहायता नहीं मिलता। हम लोग यहाँ रहते तो उचार देते, फिर हम लोग यहीं लगा लेते। जब हमें लोगन का कहीं सहायता नहीं रहने के लिए तो वो भगाते भी, हम लोग भागते भी नहीं, यहीं रहते हैं। आपने किस तरीके से लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि लोग किस तरीके से रह रहे हैं? और भी लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार सोनी है। क्या स्थिति जी आप देख रहे हो कि चाहे काशीराम कॉलोनी की हो, उसका जो प्रोजेक्ट आया था वो मायावती सरकार में आया था और उन लोगों को ये कॉलोनी आवंटित करने के लिए कहा गया था जो गरीब तबके के हैं। उसके बाद पीएम आवास योजना जो नरेंद्र मोदी की आई, उसमें भी यही हुआ, जो गरीब तबका है उसको इसका लाभ दिया जाए। लेकिन तो देखा जा रहा है कि उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है जिनको मिलना चाहिए। क्या कहेंगे? पहले तो मैं माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को धन्यवाद करूंगा, इन्होंने गरीबों के लिए इस तरह की जन कल्याण योजनाओं का आह्वान किया है। लेकिन यहाँ के कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, चाहे वो केडीए के हों, चाहे डूडा के हों, चाहे नगर निगम के हों, इन लोगों की तो बस भ्रष्टाचार करने की आदत हो गई है, सरकार की छवि खराब करने की आदत हो गई। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है उसको आवास मिले, उनके बच्चे सुरक्षित हो, उनकी जो बहन, मोदी जी आह्वान करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ के अधिकारी नहीं चाहते हैं बेटी बचाएं ना बेटी पढ़ाएं। वो चाहते हैं जो जैसे नाली के कीड़े में रह रहा वही सही रहे। लेकिन अधिकारियों की बस जेब गर्म होती रहे। मोदी जी आवास योजना बना रहे, लेकिन उसमें किसी तरह कोई आवास योजना नहीं किसी गरीब को मिली है। काशीराम आवास की योजना जैसे बता दूं आपको, तो मैं 2017 से शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं। मैंने जांच भी एक हुई है, उसमें देखिए जांच रिपोर्ट में लेखपाल के द्वारा दर्शाया गया कि ये लोग किराए पे रह रहे हैं, डूडा अधिकारी का लेटर है, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट कुछ पता नहीं चली है क्या होगा क्या नहीं। जो व्यक्ति जांच करवाता है, शिकायत करता है, उसी पर ही फर्जी मुकदमे इतने ठसवा देते हैं कि दोबारा वो जांच करवाने की कोई एप्लीकेशन भी नहीं दे सकता। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय पाठक है। मैंने 2020 या 19 में प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर्म भरा था। मैंने इसके लिए डूडा ऑफिस में गया हूँ, नगर निगम का ऑफिस गया,
मेरे डूडा ऑफिस से मुझसे 30,000 रुपये रिश्वत मांगा गया था। मैंने आज तक मेरी फाइल का मुझे अता पता नहीं कि मेरी फाइल किस अधिकारी के पास टेबल में पड़ी हुई है। फिर आपने कोई एप्लीकेशन लिखी अधिकारी मैंने को कहा? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, मैंने विधायक को कई चक्कर लगाए, लेकिन इस सुनवाई कहीं होती नहीं है। इस अधिकारी के पास उस टेबल भेज दिया जाता है, वो अधिकारी कहता है कि आप उधर जाइए, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, बस ऐसे कह के फाइल दबा दी गई है। तो देखा आपने किस तरीके से जो है लोगों ने अपना यहाँ दर्द बयां किया है, और जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना है उसका किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं वो देखने लायक है। और जो हमने आपको दिखाया, हिंदी खबर की टीम ने ग्राउंड जीरो पर आपको दिखाया और दिखाया कि किस तरीके से लोग झोपड़पट्टी डाले रह रहे हैं, एक छप्पर डाले जो मोमिया डाले रह रहे हैं, गांव में छप्पर डाले रह रहे हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से दोषी है, क्योंकि जो बंदरबाट हो रहा है वो जबरदस्त तरीके से बंदरबाट किया जा रहा है, पार्षद के माध्यम से किया जा रहा है, या यूं कहें तो जो यहाँ ग्रामीणों में जो ग्राम प्रधान है उसको एक लिस्ट दी जाती है कि वो अपने गांव का सर्वे करे और उन लोगों को चिन्हित करे जो वाकई में इसके पात्र हैं, लेकिन वो जो है अपने तो उसके जो करीबी लोग होते हैं उनका लिस्ट में नाम देता है, या जो उनका वोटर होता है उनका अपनी लिस्ट में नाम देता है, उनका वो सर्वे कराता है, जिनका पहले से ही जो है ऑलरेडी उनका पहले से कॉलोनी उनकी बनी होती है, या उनका वो अपने घर में रह रहे होते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो मारा जाता है वो गरीब मारा जाता है, और गरीब तबके में जो लोग रह रहे हैं वो मारे जाते हैं। आपको दिखाते हैं, हम दूसरे जो है उसी गांव में एक दूसरे मकान पे आए हैं। वहां पर एक जो पीड़ित महिला वो हैं, और यहाँ पर भी उनका घर जो है पूरी तरीके से गिरा हुआ है, और आप देख सकते हैं इस घर की क्या हालत है कि पूरी तरीके से ढह गया है। बरसात में पूरी तरीके से ये मकान गिरा हुआ है, और ये पन्नी डाल के ये लोग अपना गुजारा बसर यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरे ईंटें लगे हुए हैं, और ये पूरी पन्नी यहाँ पर छाई हुई है। पूरी पन्नी जो है इसको ढक कर ये लोग जो हैं आवास योजना, उस योजना में कहा गया कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास दिया जाए। लेकिन जब यहाँ पर हिंदी खबर की टीम आई और ग्राउंड जीरो पर जब हम लोगों ने यहाँ पता लगाया, तो यहाँ पर देखकर हम लोग दंग रह गए कि यहाँ पर जो लोग पात्र हैं उनको आवास ही नहीं दिया गया, और वो लोग पन्नी में ढक कर जो है अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। हमारे साथ एक पीड़ित महिला हैं जो इसी घर की हैं। क्या नाम है आपका? सविता। क्या मतलब आप कब से यहाँ पर रह रही हैं, और ये मकान कब गिरा? ये हमारी शादी हुई थी 26 साल हो गए, और यहाँ तब से हम कच्चे घर में रह रहे हैं, और तभी से आज अभी ये जो बरसात हुई है तभी ये घर गिर गया, तो दूसरे के घर में जाके रह रहे हैं। आपने कोई एप्लीकेशन दी अधिकारियों की को दिया कि नहीं, हमारा जो है मकान पूरा गिर गया है, और जो प्रधानमंत्री का जो योजना है पीएम आवास योजना उसका लाभ आपको मिला कि नहीं? आपका सर्वे इस मकान का हुआ है कि नहीं अभी तक? नहीं, सर्वे हुआ, प्रधान जी आए थे, देख गए हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। तो अभी तक क्या कोई आपको इसमें लिस्ट में नाम नहीं आया आपके? नहीं। क्या कह रहे हैं आप? प्रधान जी से बात हुई आपकी, क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं हुई। अच्छा, नहीं, उन्होंने क्या कहा? क्या आश्वासन कुछ दिया कि बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, कोई बात नहीं हुई। अच्छा, कोई नहीं। तो क्या कह रहे हैं वो? हमसे कोई बात ही नहीं हुई। बात नहीं हुई है। हाँ। आपने एप्लीकेशन अधिकारियों को दी, वीडियो को दी, या कोई लोग यहाँ पर आए? नहीं सर, ना कोई आया है ना हमने किसी को दिया। अच्छा, हमको इतनी जानकारी नहीं है, तो हम प्रधान को बताया यहाँ के आपने? हाँ, प्रधान को बताया। बताया। तो क्या कह रहे थे वो खाली देख के वीडियो बना के चला गया। तो देखा आपने जिस तरीके से ये जो पीड़ित महिला हैं उन्होंने कहा कि जो यहाँ के ग्राम प्रधान है, क्योंकि ग्राम प्रधान और जो पंचायत सचिव है उसको एक जिम्मेदारी दी जाती है कि जो है जो जिनके पास आवास ना हो उसका एक सर्वे कराया जाए, और अपनी ग्राम पंचायत में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए कि उनको आवास मिले, जिनके जो लोग जो हैं खपरेल पे रह रहे हैं, जो लोग पन्नी डाले रह रहे हैं, जिनका मकान गिर गया है, उनकी एक लिस्ट तैयार होती है, और उसके बाद जो टीम है ब्लॉक स्तर की वो वहाँ पर जाती है और बाकायदे एक सर्वे करती है। सर्वे के बाद जो है उनका नाम उस लिस्ट में आता है। लिस्ट के बाद फिर एक सेकंड सर्वे होता है, उसके बाद जाकर इनको पैसा दिया जाता है। करीब 1,20,000 रुपये की एक पूरा पेमेंट दी जाती है, और 2 किस्तों में वो पेमेंट दी जाती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये भी एक महिला हैं और जो दूसरे के घरों पर रहने पर मजबूर हैं, पन्नी डाले हुए हैं। इस समय मौजूद हैं
कानपुर के बिधनू जो है ब्लॉक है, वहाँ पर भारू गांव है। यहाँ पर एक बंगला है जिसका मजरा लगता है भारू बंगला। यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर किन किन चीज़ों की उनको दिक्कतें होती हैं, किस तरीके से वो अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, क्या क्या तकलीफ़ें वो उठा रहे हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश, आप यहाँ रहते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न आपसे है कि यहाँ पर जो गरीब तबका है, कितने ऐसे घर हैं जो उनको भी पीएम आवास नहीं मिली? करीब कम से कम 5-6 घर, और ना तो उसमें कॉलोनी आती है और ना तो नाली कभी साफ होती हैं, ना तो रोड अभी तो बना है 3 महीना पहले और रोड ऐसा पड़ी है। और क्या यही है? नहीं, जो कॉलोनी की आपने बात की, जो पीएम की योजना है कि पीएम योजना आवासीय योजना, वो कितनी अभी तक गांव में किन किन लोगों को उसको लाभ मिल चुका है? किसी को नहीं मिला है अभी तक। अभी आपने किसी से प्रेजेंट कहा टाइम पर अभी तक नहीं मिला है किसी को। हाँ। आपने कभी प्रधान से कहा या अरे प्रधान वो खुद सोचे ना, हम लोग क्या कर सकते हैं? और भी लोग हैं, आइए। क्या नाम है आपका? विशाल, क्या आपको जो यहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर जो कमियाँ हैं, तो वो आपने लिख के दी या पीएम आवास योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला तक? हमने लिख के दी है मगर कोई लाभ ही नहीं मिला है। उसके बाद नाली वाले के लिए बोला गया, घर के कानून वालों ने लिए। किससे कहा आपने? कोई अधिकारी से या प्रधान से? प्रधान से हमने बोला। क्या कहते हैं प्रधान जी? आप प्रधान जी कहते हैं कि हम चलो हम कराएंगे आपका। उसके बाद हमने बोला कि चलो ठीक है। उसके बाद आते हैं कि सर्वे 2-3 बजे कर चुके हैं, उसके बाद कोई लाभ ही नहीं मिलता है। क्या है आपका? क्या नाम है? मुकेश। क्या आप इसी गांव में रहते हैं? जी। क्या किन समस्याओं से ज़्यादा आप पीड़ित हैं आप? अरे सबसे पहले तो नाली के ऊपर से तो कचरा बह रहा है, और दूसरी बात यहाँ पर कॉलोनी कुछ है नहीं है। जो रहती है प्रधान बेच के इधर उधर कर देते हैं। कितने ऐसे घर होंगे? अरे वो कम से कम 7-8 घर ऐसे हैं जो कॉलोनी मिलती है, वो बेच के इधर उधर कर देते हैं। और नाली के ऊपर से कचरा चल रहा है, सफाई अफियाई कुछ आते हैं वो लगा के कहो चले जाए, महीनन आए ना बरसात हो फिर भाई के नाली में चला जाता है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा घर भी गिर गया है। प्रधान आते हैं, आने के बाद ऑनलाइन करके ले जाते हैं, अभी तक कोई लाभ ही नहीं मिला है। योजना का लाभ मिला? पीएम आवास योजना आप जानती होंगी, उन गरीबों को पीएम आवास योजना जो है भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है। इस समय सर्वे भी चल रहा है, क्या आप लोग क्या सर्वे हुआ है पीएम आवास योजना? जी सर्वे प्रधान अभी 1-2 महीने पहले करा के ले गए थे, ऑनलाइन भी किया था उन्होंने, अभी तक कुछ नहीं। और भी लोग हैं, उनसे आने। क्या नाम है? नहीं, क्या दिक्कतें हैं माता जी? क्या दिक्कत आ रही है? क्या? अरे यही नाली है, साफ करो, गंदगी इतनी, मच्छर लागत है कि रात भर पंखा बिगड़ गए, फूट गए तो मच्छर। आपने देखा कि किस तरीके से जो गांव की महिलाएं हैं, उनसे जब बात करी तो उन्होंने कहा कि कॉलोनी मेरे गांव में अभी तक नहीं आई, और सर्वे तो हुआ है लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला कि जो है लिस्ट में नाम है कि नहीं। कई बार ग्राम प्रधान के से भी कहा गया, अधिकारियों से भी इन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया है। कैमरा पर्सन अवनीश यादव के साथ ऋषभ सिंह, हिंदी खबर, कानपुर।